हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाय देसी इलाज। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ अपनी रिसर्च की हुई और आजमूदा वीडियोस शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। हमारे मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन यानी घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए प्लीज़ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह हमारे वीडियोस आपके काफ़ी काम आएंगे। नाज़रीन, आपको हमारे चैनल में हर किस्म की बीमारियों का घरेलू इलाज और नुस्खे मिलेंगे। हम आपके लिए दिन रात की मेहनत करके ये इलाज हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों की आमद के साथ तरबूज भी मार्केट में आ चुका है। दोस्तों, तरबूज अल्लाह ताला की एक नेमत है। इस वीडियो में तरबूज के छुपे हुए राज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। इस वीडियो में ऐसे ऐसे फ़ायदे पता चलेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी तरबूज के बारे में कि आप आज से ही तरबूज खाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं वाय देसी इलाज। तरबूज में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं, ऐसे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं और उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है जो तरबूज को बहुत ही खास बना देता है। अगर हम बात करें 150 ग्राम तरबूज की, तो 150 ग्राम तरबूज में सिर्फ और सिर्फ 46 कैलोरीज होती हैं, बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा तरबूज में अगर हम 150 ग्राम तरबूज की बात करें तो उसमें आपका डेली की ज़रूरत का काफ़ी फ़ीसद विटामिन्स मौजूद होते हैं। विटामिन सी 18%, विटामिन ए 5%, पोटाशियम 4%, मैग्नीशियम 4% और 3% विटामिन बी, B1, B6 और B5 मिल जाती है। यानी इतनी तमाम न्यूट्रिशन सिर्फ 150 ग्राम में जो है तरबूज से आपको मिल जाती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। तरबूज में अल्लाह ताला ने बीटा कैरोटीन, लेकोपिन, अमीनो एसिड और विटामिन सी और लेकोपिन और विटामिन सी का एक ऐसा खास कॉम्बिनेशन रखा जो तरबूज को बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी बना देता है। आपके इस्तेमाल के लिए दुनिया भर में तरबूज पर रिसर्च हो रही है और हैरत अंगेज नतीजे निकल के आ रहे हैं। उन रिसर्च के नतीजे में सबसे पहला फ़ायदा जो मैं तरबूज का आपको बताने लगूंगा गर्मियों में यूज़ के केस में, वो ये है कि आपको हीट स्ट्रोक, गर्मी की शिद्दत से बचाता है और आपको थ्रू आउट द डे हाइड्रेट भी रखता है। यानी आप तरबूज खा लेते हैं तो पूरा दिन इंशाल्लाह आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। उसका साइंस समझ लीजिए। तरबूज करता क्या है? तरबूज 92% तक पानी होता है और इसमें एक खास तनासब में फाइबर होता है। फाइबर तरबूज में पाया जाता है। जबकि पेट में तरबूज जाता है तो आपके पेट में मौजूद पानी को ये जग में कन्वर्ट कर देता है, एक अजीब सी जेली बना देता है पानी में, जो पानी को बहुत जल्दी सूखने, ड्राई आउट होने से रोकता है। इसलिए अगर आप तरबूज का इस्तेमाल डेली करते हैं तो गर्मी में मुख्तलिफ होने वाले जो असरात हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, उससे बचे रहेंगे और पूरे दिन आप हाइड्रेट फील करेंगे। तरबूज आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पहले साइंस समझ लीजिएगा। खुदा ताला ने तरबूज में क्या कंपाउंड रखे हैं, साइंस ने उसको उजागर किया है। तो डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं कि जिन फलों को वो बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते थे, तरबूज उनसे भी आगे है। आपकी दिल की सेहत के लिए तरबूज में लेकोपिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। ना ही आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को, जो पेट कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल को अप जाने देता है और ना ही ब्लड प्रेशर के। इसके अलावा तरबूज में अल्लाह ताला ने एक खास कॉम्बिनेशन में विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटाशियम भी रखे हैं, जो लेकोपिन इन तमाम मिनरल और विटामिन के साथ मिलता है। तो ये खास कॉम्बिनेशन आपके दिल के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना ही पेट कोलेस्ट्रॉल, और आपकी दिल को भी हिफाजत देते हैं ये तमाम कंपाउंड्स मिलके। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आपका दिल सेहतमंद रहे तो तरबूज गर्मियों में डेली आपको इस्तेमाल करना है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ गया है, तरबूज उन लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आपने क्या करना है, 3 हफ्ते आपने निरनहाल यानी खाली पेट आपने तरबूज का इस्तेमाल करना है। कुछ भी नहीं खाना, ना ही पानी पीना है। आपने तकरीबन तरबूज ही लेना है। आपने तकरीबन 500 ग्राम के करीब यानी आधा किलो के करीब तकरीबन जो कटा हुआ तरबूज का जो गोदा होता है, जो
लाल सा होता है उसको लेना है आधा किलो के करीब, और आपने कुछ ही खाए बगैर सुबह नाश्ते में तरबूज का इस्तेमाल करना है। और उससे कम 1 से 1.5 घंटा बाद आपने नाश्ता अपने नोश फरमाना है। अगर 3 हफ्ते ये रेमेडी इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंशाल्लाह आपके जिस्म से जो यूरिक एसिड का लेवल है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, मैं हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, वो भी ये सेम रेमेडी इस्तेमाल करके अपना हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा तरबूज आपकी जहन की, आपकी ब्रेन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो जहनी दबाव का शिकार रहते हैं या जिन लोगों को जहनी तौर पर डिप्रेशन रहता है, जहनी थकावट का शिकार में रहते हैं, जहन उसका फ्रेश नहीं होता, उसके लिए भी बहुत तरबूज बेहतरीन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जदीद रिसर्च कह रही हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तरबूज में ल्यूकोपिन होता है और विटामिन सी होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तरबूज आपकी स्किन और आपकी बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाए और आपके जो बाल हैं रूखे सूखे हो चुके हैं या उनमें वो वॉल्यूम नहीं है, वो शाइन नहीं है, वो जान नहीं है, तो तरबूज का इस्तेमाल करें। सिर्फ आपने लगातार 15 दिन करके देखें, फिर देखें कि आपके बाल और आपकी स्किन कैसे बेहतर हो जाते हैं। तरबूज करता क्या है? तरबूज में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, और ये दोनों जो है आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तरबूज में विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी प्रोटीन कोलियन बनाता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोलियन की मौजूदगी में आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा रहती है। इसके अलावा विटामिन ए जो होता है वो आपके बालों के लिए, आपके बालों की ग्रोथ और आपके बालों को वॉल्यूम में रखने के लिए, उनको जानदार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में आपके बाल और आपके स्किन फ्रेश रहें, तरोताज़ा रहें, तो तरबूज का इस्तेमाल कम से कम 15 दिन लगातार करके देखें कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है आपके बालों में और आपकी स्किन पे। तरबूज एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। आपको पता है विटामिन सी एक पावरफुल और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ल्यूकोपिन में बार बार इस कंपाउंड का जिक्र कर रहा हूँ। तरबूज में एक खास कॉम्बिनेशन में, एक खास मिकदार में ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विटामिन सी और ल्यूकोपिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खास है। एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन जो है ये आपको न सिर्फ एंटी एजिंग खसूसियात प्रोवाइड करता है बल्कि आपको एंटी कैंसर प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करता है। ये इन दोनों का यानी विटामिन सी और ल्यूकोपिन का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। एक जदीद रिसर्च ने साबित किया है अगर आप गर्मियों में हर दूसरे दिन या डेली तरबूज इस्तेमाल करें तो आपको तकरीबन 67% कम चांसेस होंगे मैदे के कैंसर में मुब्तला होने के। तरबूज न सिर्फ आपको मैदे के बल्कि आंतों के कैंसर से भी महफूज रखने में भी मददगार है। जिन लोगों को कब्ज रहती है 15 दिन तरबूज इस्तेमाल करें। नेरन मुँह तरबूज में बेहतरीन किस्म का फाइबर होता है और तरबूज में पानी तो होता ही है 92% तक। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन पानी और यानी जो तरबूज का फाइबर होता है, ये अगर आप 15 दिन लगातार इस्तेमाल करें तो आपका कब्ज का मसला जो है वो बिल्कुल हल कर देता है। इसके अलावा वो लोग जो बवासीर की मर्ज में मुब्तला हैं वो भी इसका एक भी दिन इस्तेमाल करें। निहार मुँह इस्तेमाल करना है, फिर देखें कि कैसे रिलीफ मिलती है बवासीर से। तरबूज का इस्तेमाल आपके हाजमे के सिस्टम को बेहतरीन बना देता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि तरबूज में फाइबर होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में और बहुत इफेक्टिव फाइबर होता है। तरबूज का फाइबर और पानी जो कि 92% होता है तरबूज में, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप खाते हो, तरबूज को इस्तेमाल करते हो खाली पेट यानी निहार मुँह इस्तेमाल करते हो, तो आपका जो है हाजमे का निज़ाम है उसको बहुत ही बेहतर बना देता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आप खाने के फ़ौरन बाद तरबूज इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोगों का हाजमा ख़राबी कर सकता है, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद जब आप तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो तरबूज आस्ता आस्ता हज़म होता है। लेकिन अगर आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करते हैं यानी खाने के कम से कम 3 से 3.5 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं या 4 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ आसानी से हज़म होगा बल्कि हाजमे निज़ाम को भी बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर आप फौरी खाने के बाद इस्तेमाल कर लेते हैं तरबूज का तो ये आपको गैस भी कर सकता है और आपके जो हाजमा निज़ाम है उसको भी ख़राब कर सकता है। तरबूज आपकी नालियों की सफाई करता है। तरबूज न सिर्फ बड़ी और छोटी आंत के लिए बहुत बेहतर है बल्कि जो खून की नलियाँ होती हैं जहाँ से खून सप्लाई होता
होता है, तरबूज उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तरबूज न सिर्फ जो आपके खून की नालियाँ होती हैं वो छोटे तंग हो जाती हैं, ये मसला हल करता है, नालियों को कुशादा करता है और उनकी सफाई भी करता है। तो तरबूज आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, ये आपके दौरान खून को भी बेहतर बना देता है। इसके अलावा मैंने आमतौर पर यह भी लोगों से सुना है कि जिन लोगों को शुगर होती है कहते हैं तरबूज नहीं खाना चाहिए, तो ये इतनी बड़ी गलतफहमी है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन तरबूज तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है शुगर के मरीजों के लिए। अगर आपको शुगर है तो आपको तरबूज का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। तरबूज इनफैक्ट आपकी जो शुगर है उसको कंट्रोल में लाने के लिए, जो ब्लड में एकदम शुगर बढ़ जाती है उसमें उस मसले के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट जिन लोगों के ख़ानदान में उनकी माँ बाप को या बड़े बहन भाइयों को या छोटे बहन भाइयों को शुगर है और अभी तक उनको शुगर का मर्ज लाक नहीं हुआ, यानी विरासत में शुगर चलती आ रही है, तो आप बिल्कुल तरबूज इस्तेमाल करें हैं, क्योंकि तरबूज एक स्टडी ने शो किया है कि जो शुगर होती है उसे महफूज रखने में भी बहुत अच्छा है, शुगर के बीमारियों से महफूज रखने में भी बहुत मददगार है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और आप वज़न कम करना चाहते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आपको 2 महीने का डाइट प्लान बना लेना है। और उस डाइट प्लान में एक तो आपने जो है ग़िज़ा बेशक उनको कंट्रोल करना ही करना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ऐड करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ निहार मुँह आधा किलो तरबूज खाने को, यानी आधा किलो में गोदे की बात कर रहा हूँ, उसको इतना मामूल बना लें, उससे ज़्यादा भी आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीन मानिए 2 महीने के इस्तेमाल से मैंने लोगों का वज़न तकरीबन 7 से लेकर 8 किलो सिर्फ तरबूज के इस्तेमाल से कम होते देखा है। तरबूज में ज़बरदस्त ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो न सिर्फ आपकी खून की नालियों की सफाई करते हैं, वहाँ से फाजिल मादे निकाल के बाहर करते हैं, आपके जिगर की सफाई करते हैं, बल्कि तरबूज में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके जिस्म में चर्बी का अखराज बहुत तेज़ बनाते हैं। यानी तरबूज खाने से आपके जिस्म में जो फाजिल चर्बी जमा हुई है, जो चर्बी जमी हुई है, उसको तरबूज पिघलाता है और आपके जिस्म से बाहर निकालता है। जिन लोगों के गुर्दे में पथरी हो चुकी है या जिन लोगों के गुर्दे में दर्द रहती है, उनके गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं, वो तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप गर्मियों के सीज़न में तरबूज का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो तरबूज खाने से न सिर्फ आपके गुर्दे की सफाई हो जाती है, गुर्दे में मौजूद पथरी ज़रा ज़रा होकर निकल जाती है, बल्कि तरबूज खाने से आपके गुर्दे में ताकत आएगी। गुर्दे में अगर कोई डैमेज हुआ है वो भी रिपेयर हो जाता है। अक्सर लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है, वो खाते पीते सब कुछ हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उनका चेहरा जो मुरझाया रहता है, चेहरे में रौनक नहीं होता, ऐसा लग रहा होता है कमज़ोर हो गया है वो, लेकिन वो होता ही बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसलिए होता है जो आपका जो खून होता है उसमें जहरीले मादे मौजूद होते हैं, या आपके जिगर में भी कुछ मसला हो सकता है, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से भी चेहरा पीला पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 21 दिन तक तरबूज का निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपका जो पीला पड़ा हुआ चेहरा है वो बिल्कुल पुररौनक और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जैसा कि आप कह सकते हैं कि 14वीं का चांद निखार के आएगा, और बिल्कुल बेहतरीन तौर पर दौरान खून को साफ करता है और जिगर से फाजिल मादे दूर करता है, और सबसे बढ़कर जिगर की गर्मी दूर करता है तरबूज, और आपका जो पीलापन आया हुआ होता है इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। एक जदीद रिसर्च में सामने आया है कि तरबूज आपके आई साइट के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि तरबूज में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं और ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स का तवाज़न है कि तरबूज में आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। अगर आप तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो जदीद साइंस ने यह बात भी साबित की है कि तरबूज आपके आई साइट को न सिर्फ जो है मुख्तलिफ मसाइल आते हैं, आँखें दुखती हैं, आँखें में घबराहट आती है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, इस किस्म के मसाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने ऊपर भी बताया, इसमें विटामिन ए बी और मुख्तलिफ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके आई साइट और आई हेल्थ के लिए बेहतरीन है। अगर आपको भी आंखें के रिलेटेड कोई मसला है तो 3 हफ्ते लगातार आपने तरबूज इस्तेमाल करना है, और वो भी दवा समझकर इस्तेमाल करना है। निहार मुँह नाश्ता 1 घंटे बाद करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, ना पिएंगे, ना कुछ, और सिर्फ तरबूज का इस्तेमाल करेंगे, और 1 घंटे बाद फिर आपको कुछ भी खाना है आप खाइए, फिर देखें कि आपके आई साइड कैसे बेहतरीन हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन या घंटी के बटन पर जरूर क्लिक करें। अगर इस वीडियो के मुताबिक आपको कोई मसला हो या कुछ समझ ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।